हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी 4th यूनिट हम कर रहे हैं और 4th यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है वो हम करने वाले हैं जो कि है ट्रैवल। हमेशा की तरह कुछ एक्टिविटीज़ हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड वेब ऑन ट्रैवल। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस हो गया। रीज़न फॉर ट्रैवल, क्यों क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, काम की वजह से। फीलिंग कैसी है, अच्छी। तो इसमें आप जो है और भी लिख सकते हैं, ट्रेन वगैरह बाकी सब चीज़ें भी। तो जो जो चीज़ें यहाँ दी उसके साथ आपको और लिखना है, साथ में इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमें यहाँ पर इनको कंप्लीट करना था। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ सकता है, ट्रेन, कार, बोट। फीलिंग एक्साइटमेंट, जॉय। डेस्टिनेशन हिल, सी। चैलेंजेस बेड वेदर और एक्सपेंसेस। एडवेंचर एक्टिविटीज़, एक्सप्लोरिंग एंड हाइकिंग। रीज़न फॉर ट्रैवल, वर्क और लेक्चर, जो भी आपका होगा। यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप to an adventure camp with your classmate and teacher. So how will you travel to the adventure camp? तो कैसे जाएंगे? So I will travel to the adventure camp by bus with my classmates and teacher. What thing will you take along? तो कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे? I will take a water bottle, snacks, a backpack, comfortable clothes and a camera. Why would you go? Why would you like to go there? क्यों जाना चाहेंगे? So I would like to go there to have fun, try new activities and spend time with my friends. What are the activities you would like to do with your friends? So कौन कौन सी एक्टिविटी पसंद करेंगे? I would like to do trekking, rope climbing and campfire storytelling with my friends. How much time will it take to complete the adventure trip? So the adventure trip will take out about 3 days to complete. Now discuss in pair what might be the reason that people enjoy their train journeys. So people enjoy train journeys because they can see beautiful views like mountains and rivers. It's relaxing to sit and watch the scenery. They can talk and play with friends and family. Trains are comfortable and have space to move around. Now let us read. The railroad track is miles away and the day is loud with voice speaking. Yet there isn't a train goes by all day, but I hear its whistle shrinking. अब जो है वो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि रेल रोड ट्रैक इज़ माइल अवे, की जो रेल रोड का ट्रैक है यानी कि जहाँ से रेल्स जाती हैं, रेलवे लाइन जो है वो बहुत दूर है। एंड द डे इज़ लाउड विद वॉइस स्पीकिंग, और यहाँ पर जो है दिन भर बातों की इतनी सारी आवाज़ें आती रहती हैं यानी कि बहुत शोर है। येट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे, और पूरा दिन से यहाँ से कोई भी ट्रेन भी नहीं जाती है। बट आई हेयर इट्स विसल श्रिंकिंग, लेकिन फिर भी मुझे जो है इसकी सीटी की आवाज़ सुनती रहती है। ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय, और ना ही रात में कोई जो है यहाँ पर जो है ट्रेन जाती है। दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग, और तो इसका मतलब क्या है, जो नाइट है वो बहुत स्टिल होती है यानी कि शांत होती है सोने के लिए और सपने देखने के लिए। But I see its cinder red on the sky and hear its engine streaming. लेकिन ट्रेन तो नहीं गुजरती है, लेकिन फिर भी मुझे स्काई में क्या करते हैं उसके जो लाल रंग की जो चिंगारियां हैं, मतलब जो उसमें से, जैसे हमने लास्ट टाइम उसमें देखा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो इंजन था, स्टीम इंजन था, उसमें से भाप निकल रही थी। तो इसी तरह से जो इसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं ना, जो रेड कलर की हैं, ठीक है, जैसे आग में से निकलती है, तो जो उसकी स्टीम इंजन की जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो स्काई में दिखाई देती हैं, लाल रंग की हैं, और साथ में स्टीम इंजन की आवाज़ भी सुनाई देती है। सॉरी, माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। ठीक है, तो मेरा हार्ट मतलब मेरा जो दिल है हमेशा खुश रहता है कि मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं, और कुछ अच्छे ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे शायद मैं कभी दोबारा ना मिल पाऊँ या ना जान पाऊँ। येट देयर इजंट अ ट्रेन आई वुडंट टेक, लेकिन कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं होगी जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग, चाहे वो ट्रेन कहीं भी जा रही हो, मुझे बस ट्रेन में यात्रा करनी है, मुझे ट्रेन में जाना है। ये देखो, जैसे स्टीम इंजन का है, इसका लाल धुआं निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, आकाश में। उसने वही बोला था कि रात में भी जो है ट्रेन की आवाज़ नहीं आती है, तो सोने के लिए बहुत सही है, शांत होती है सपने लेने के लिए। बट लेकिन फिर भी जो है लाल चिंगारियाँ मुझे आकाश में दिखाई देती हैं। उसके बाद भी यहाँ पर वो ट्रेन के बारे में ही बोल रहे हैं कि कोई भी ट्रेन हो, कैसी भी ट्रेन हो, कहीं भी जा रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरे दोस्तों से दूर जाना पड़े, लेकिन मुझे क्या करना है, ट्रैवल करना है, मुझे यात्रा करनी है। कहाँ? ट्रेन में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो पोएट है वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कितना उत्साहित है, कितना मतलब जिज्ञासु है कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना है। वो ट्रेन के बारे में ही सोचता रहता है। अब इसके आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। नाउ द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम आर गिवन बिलो।
राइट द नंबर ऑफ द स्टेंजाज अगेंस्ट द मैचिंग मेन आइडिया. जैसे एट नाइट द स्पीकर इमेजिन द ट्रेन एंड हियर्स इट्स इंजन इज क्वाइट. तो कौन से में था? स्टेंजा 2 में. द स्पीकर फील्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एनी ट्रेन नो मैटर वेयर इट गोज. तो लास्ट था स्टेंजा 3. The speaker hears the train whistle during the day even though the train is far away. So that is in the stanza 1. Now read the poem and underline the rhyming words in each stanza. Write the rhyming words from each stanza. An example has been done for you. So stanza 1 में away day, speaking shrinking. यहाँ पर क्या हो जाएगा? stanza 2 में by sky, dreaming steaming. stanza 2 में make take knowing going. मतलब सेम साउंड वाले. आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. तो कौन सी है इसमें राइम स्कीम? AABB है. ठीक है, सेम जहाँ पर साउंड आती है वो यूज होती है आपकी. नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड इन द पोएम दैट पर्सोनिफाइज द विसल ऑफ द ट्रेन. तो क्या है? श्रिंकिंग. टोन्स रेफर टू द एटीट्यूड ऑफ द पोएट हैज अबाउट द पोएम. विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द पोएट्स टोन इन द पोएम. तो कौन कौन से हैं? एक्साइटेड है, क्यूरियस है, एंथुइस्टिक है एंड जॉयफुल. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उनकी टोन क्या है पोएम में. सेलेक्ट द वर्ड दैट टेल अस व्हाट द ट्रेन सिंबलाइज्ड फॉर द पोएट. तो ट्रेन के पोएट के अकॉर्डिंग ट्रेन क्या है, उसके लिए क्या है? वो एक एडवेंचर की तरह है. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में दिए उनमें से सही बताना है आपको. So the poet repeats the line there isn't a train goes by in all the 3 stanzas to highlight the speaker's fascination with the train. कि उसके लिए ट्रेन कितनी मतलब सबसे अमेजिंग चीज़ है, उसके लिए कितना फैसिनेट करता है उस चीज़ को. The poem contrasts the busy day with the stillness of the night. What is the common factor of these? So the common factor is the speaker's thought about the train in both day and night. Imagery is a literary device that uses descriptive language to create mental pictures and appeal to the reader's sense. अब कौन कौन सी senses होती है? Sight, sound, smell, taste and touch. It makes the description more relatable. Select the phrases from the poem that are the example of imagery. जैसे day is loud. ठीक है, इसी तरह से whistle shrinking, साइडर्स रेड ऑन द स्काई, इंजन स्टीमिंग. तो ये सब वर्ड्स है. नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. माई हार्ट इज warm with the friends I make and better friends I will not be knowing. Now choose the suitable option to complete the following. The line my heart is warm refer to a heart that is full of love. What does the speaker say about her current friends? So the speaker says she makes friends who make her heart warm. What does the line better friends I will not be knowing suggest about the speaker's feeling toward their current friends? So it suggests the speaker feels her current friends are the best and she won't find better ones. So उससे ज़्यादा अच्छे friend नहीं मिल पाएंगे. Complete the following suitably. The tone of the speaker in these lines. So the tone of the speaker in these lines is content. Answer the following question. What does the phrase cider reds on the sky tells us about the train at night? So it tells us the trains spark light up in the night sky like the red ciders. What is the significance of the repeated reference to the train whistle? So the train whistles shows the speaker's strong fascination with trains and travels. What does the line no matter where it is going reveal about the speaker's attitude towards travel? So it reveals the speaker loves travel and adventure. तो स्पीकर को बहुत पसंद है, यानी कि जो भी पोएट है उन्हें बहुत पसंद है घूमना और एडवेंचर, so much that she doesn't care about the destination. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी जगह जा रहे हैं, उसे सिर्फ घूमना है. डू यू थिंक द पोएट एक्चुअली सीज एंड हियर्स ट्रेन? तो क्या पोएट को सही में जो है ट्रेन दिखाई दे रही थी और सुनाई दे रही थी? नो, द पोएट डजंट एक्चुअली सी और हियर द ट्रेन बिकॉज द ट्रेन इज माइल्स अवे. वो बहुत दूर थी एंड सी इमेजिन्स इट्स साउंड्स एंड साइट्स. नाउ रीड द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम गिवन इन कॉलम 1 एंड मैच देम विद देयर व्हाट दे इंडिकेट इन कॉलम 2. माइल्स अवे, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा. द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्पीकर. साइंडस रेड, सो जो ग्लो है रात में ट्रेन का स्पार्क जो लाइटनिंग होता है स्काई में वो. Heart is warm, so the speaker affection with the friends, for their friends. Day is loud, so the busy and noisy atmosphere during the day.
Steaming engine या engine steaming, the fast and powerful movement of the train. So that one will be the 5. Now use the expression in column 1 to fill the following blank correctly. After meeting her whole old friend, her heart is warm with the joy of rekindled memories. As I arrived at the railway station, I could hear the engine steaming. The marketplace is bustling and the day is loud with the chatter of shoppers and vendors. The bonfire glowed brightly, throwing cinders red into the dark night sky. The sound of the train could still be heard miles away as the evening grew quiet. The poet uses the word shrinking to tell us about the sound of the train whistle. There are other words that tell us about different type of related sound. Now read the meaning of the such word in column 1 and match them with the sound in second column. So shouting loudly, often in anger or excitement. So ये क्या होगा आपका yelling, जब जोर से चिल्लाते हैं तो. Crying out in fear or excitement. So screaming. Crying loudly with the grief or sorrow. So bawling. Making a high pitched piercing sound. So ये क्या होगा आपका, इसका निशान ही नहीं लगाया तो ये हो जाएगा आपका ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट है कॉलिंग आउट लाउडली ऑफन इन अ कैजुअल और इनफॉर्मल वे. तो होर्डिंग 5. क्राइंग सॉफ्टली इन अ लो एंड ब्रोकन वॉइस इज विम्परिंग 6th. एंड क्राइंग लाउडली एंड uncontrollably. So wailing. Now complete the following paragraph by using suitable words from the column 2. The street was filled with a variety of sounds. A shopkeeper was yelling to attract customer, while a child nearby was hollering at his friend to wait for him. From the other side of the road, a toddler was bawling uncontrollably after dropping his ice cream, and his mother tried to calm him as he began to whimpering softly. In the background, someone's loud screaming voice added to the bustling noise of the busy evening. So now let us listen to this announcement made in the morning assembly about a school trip to National Science Center. As you listen, circle the information that is not correct. तो जो incorrect है वो आपको बतानी है. अब हमें पेज नंबर 162 के रेफर में ये पढ़ना है. देन 162 पे जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं. Good morning student, I have some very exciting news to share with you all. The much awaited educational trip to the National Science Center will be held on 16th September. That is in 2 weeks. तो जो है मैं तुम्हारे लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ कि जो आपकी एजुकेशनल ट्रिप थी नेशनल साइंस सेंटर की वो 16 सितंबर को होने वाली है, जो कि 2 हफ्ते बाद है. As you know, this would be fantastic opportunity to explore and learn more about the world around us. तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और सीख पाएंगे. वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एट 8 in the morning. तो हम सुबह 8 बजे स्कूल से चलेंगे एंड रिटर्न बाय 5:30 in the evening. और शाम को 5:30 तक वापस आ जाएंगे. ऑल ऑफ यू मस्ट बी इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म. सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है. डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड. अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलना है. लाइट रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड एट द म्यूजियम. सो म्यूजियम में जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट दे दिया जाएगा. बट डू कैरी अ वाटर बोतल एंड अ पैक्ड लंच. लेकिन फिर भी जो है अपनी वाटर बोतल और खाना लेकर चलना है. यू आर नॉट परमिटेड टू वेयर एनी ज्वेलरी और कैरी मोबाइल फ़ोन्स. और किसी को भी जो है ना मोबाइल फ़ोन लेकर आना है और ना ही किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी. यू मे कैरी अ नोटबुक एंड अ पेन टू मेक नोट्स. आप एक नोटबुक या पेन ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए. इंटरेस्टेड स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ परमिशन स्लिप साइंड बाय योर पेरेंट एंड सबमिट दैम टू देयर क्लास टीचर बाय 10 सितंबर. तो जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं इस ट्रिप पर वो जो है जो उनका परमिशन स्लिप है वो ले लेंगे और पेरेंट्स से साइन करवा कर जो भी उनके क्लास टीचर हैं उन्हें सबमिट करवा देंगे 10 सितंबर तक. इट इज़ गोइंग टू बी फन ट्रिप सो डोंट मिस आउट. तो इस ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है तो कोई भी मिस मत करना. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन, अगर किसी की कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर मुखर्जी द एक्सकर्शन इंचार्ज. तो जो भी एक्सकर्शन के इंचार्ज हैं मिस्टर मुखर्जी, कोई आपके और क्वेश्चन है कुछ और पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं. द ट्रिप टू द नेशनल साइंस सेंटर इज़ ऑर्गेनाइज ऑन 15 सितंबर. तो ये 16 को था, ये भी रॉन्ग हो गया. स्टूडेंट विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 AM इन द मॉर्निंग, ये सही है. और रिटर्न बाय 5:30 है ना कि 5.
रिफ्रेशमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करवाई जाएगी. स्टूडेंट ऑल्सो परमिटेड टू कैरी अ फोन, फोन नहीं है, नोटबुक एंड पेन वो लेकर जा सकते हैं. द परमिशन स्लिप इज टू बी साइंड बाय द क्लास टीचर, नो इट इज साइंड बाय द पेरेंट. द परमिशन स्लिप इज टू बी सबमिटेड टू योर क्लास टीचर बाय 10 September, ये करेक्ट है. एंड मिस्टर मुखर्जी इज द एडवेंचर क्लब इंचार्ज, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है. नाउ लिसन द अनाउंसमेंट अगेन एंड रेक्टिफाई द सेंटेंस, उनको ठीक करना है आपको. सो अब हमें रेक्टिफाई भी करना था जो जो सेंटेंसेस थे उनको. सो द ट्रिप टू द नेशनल सेंटर साइंस सेंटर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16 September, ना कि 15. स्टूडेंट विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 AM इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न बाय 5:30. Refreshment will be provided at the museum. Students are not permitted to wear any jewelry or carrying mobile phone. They may carry a notebook and a pen. The permission slip is to be signed by a parent. It's already correct. ये वाला पार्ट पहले ही सही था. लास्ट है मिस्टर मुखर्जी इज द एक्सकर्शन इंचार्ज, तो एक्सकर्शन इंचार्ज थे वहाँ पर. नाउ लेट अस स्पीक. व्हेन स्पीकिंग इन इंग्लिश स्मॉल डिफरेंस in pronunciation can change overall meaning of the word. One such difference is in the pronunciation of the consonant C. For example, CAT cat होता है तो क की साउंड आती है, और CITY city होता है तो S की साउंड आती है. The poem uses the word cinder which is pronounced with a S sound. ठीक है, S sound से बोलते हैं. The word C has two sounds. It can be pronounced as a key, a K and S sound, but which is a right depends on the next letter to the word. तो इसके आगे जो लेटर उस पर डिपेंड करेगा. Letter C produced S sound if it is followed by the letters E, I और Y. यानी कि C के बाद में अगर I आता है, C के बाद में Y आता है और C के बाद में E आता है, तो ये S sound आएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल city, and this S sound is known as the soft C sound. Letter C produce K sound if it is followed by the letters A, O, U or a consonant at the end of the word. ठीक है, अब इसके बाद में अगर O, A और U ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी साउंड आएगी K की. फॉर एग्जाम्पल cat, and this K sound is known for as hard C sound. This is why cinder is pronounced with a C S sound and this letter C is followed because the letter C is followed by I. Now अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जैसे सेल, कॉन्सर्ट, केबल, सर्कल, रेस, बाइसाइकिल, केक, इको, डिसाइड, अंकल एंड रिसीव. Now a diamondate poem is a poem that is shaped like a diamond. जो डायमंड की तरह होती है उसे हम बोलते हैं. विच यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव एंड ING वर्ड्स, जिसमें एडजेक्टिव के साथ ING वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे कि डे, ब्राइट सनी, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, आउट कम्स द सन, डाउन गोज द सन, रेस्टिंग, लिसनिंग, ड्रीमिंग, क्वाइट, पीसफुल नाइट. नाउ लेट अस राइट द डायनामेट पोएम दैट कनेक्ट्स रीडिंग एंड एडवेंचर. सो अभी यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है. जैसे 2 एडजेक्टिव अबाउट रीडिंग, क्वाइट एंड मैजिकल. ठीक है, 3 ING वर्ड्स अबाउट रीडिंग, रीडिंग से रिलेटेड कोई भी, इमेजिनिंग, लर्निंग एंड ड्रीमिंग. 4 nouns or a short phrase linking 2 topics. So books open new words, trail lead to thrills. 3 ING words about the adventure, exploring, climbing and discovering. 2 adjective words adventure, adventure से related, exciting and daring. The second topic क्या था, adventure. Now we come across many interesting characters while traveling. They become interesting because of their actions, their behaviors and the manner of speaking. Describe one such character that you met. So I met a character named Mr. Ravi, a cheerful train conductor. He was tall with a big smile and wore a blue uniform. Mr. Ravi checked tickets and helped passengers with their bags. He was kind and funny and always telling jokes to make everyone laugh. I liked when he said, "This train is your magic carpet. Enjoy the ride." To a child. तो उसने एक बच्चे को ये बोला, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा. देन ये लिखने के बाद आता है आपका लेट अस एक्सप्लोर. तो उसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, एक्सप्लोर करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने रेलवे के बारे में पढ़ा उसी तरह से, और उसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.